ठीक है? जितना भी आप कर पा रहे हैं उतना ही कीजिए। और अदरवाइज़ तो आपको मैं और भी ऑप्शन बता चुकी हूँ कि आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का क्या इम्पोर्टेंस है इसको आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको अच्छे से समझाया गया होता है। हाँ, ये हिस्ट्री का नोट्स है इन द सेंस ये जो है क्वेश्चन आंसर टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है? जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेरा ब्लॉग का वेट रहता है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत थैंक्स। यही सब मोटिवेशन मुझे मिलता है जो मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आने का प्रयास करती हूँ और हर दिन कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ आपके लिए नया करूँ और जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको ही बताऊँ। तो ये मुझे मोटिवेशन आप लोगों से मिलता है। तो एक और रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि अपना बुक्स और नोट्स को दिखाइए। तो मैं यहाँ पे दूसरे रूम में आई हूँ, तो मैं सब बुक्स को भी यहाँ नहीं ला सकती हूँ, सारे नोट्स को भी यहाँ नहीं ला सकती हूँ बिकॉज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि फिर आवाज़ होने से बेबी को मतलब प्रॉब्लम होगा। तो अभी मेरे पास पॉलिटी है और हिस्ट्री है, तो मैं इसका नोट्स आपको दिखाती हूँ। आज के ब्लॉग अभी के ब्लॉग में ही दिखाऊँगी नोट्स। और एक क्वेश्चन और था कि उनका बेबी छोटा है, नींद नहीं पूरा होता है, पढ़ते हैं। तो देखिए बेबी छोटा है तो नींद ऑब्वियस सी बात है नहीं पूरा होगा। बच्चे बार-बार उठते हैं क्योंकि उनको भूख लगता है, ठीक है? तो बच्चे बार-बार उठेंगे रात में। मेरी बेबी भी उठती है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। मतलब मेरे बेबी का तो ये नहीं है कि कभी देर तक सोएगी, कभी कब उठेगी, मतलब बहुत ज़्यादा ये सब परेशानी होता ही है। जिनके पास अभी बेबी नहीं है शायद वो ना समझ पाएँ इस बात को, क्योंकि मैं भी इसमें नहीं समझती थी। लेकिन अब मैं बता सकती हूँ कि हाँ, बच्चे को भूख लगता है तो वो उठ जाते हैं और रोते हैं, परेशान करते हैं। तो अभी आप इतना बर्डन मत लीजिए, ठीक है? जितना भी आप कर पा रहे हैं उतना ही कीजिए। और अदरवाइज़ तो आपको मैं और भी ऑप्शन बता चुकी हूँ कि आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, हेडफ़ोन से सुन सकते हैं। आप जैसे चैप्टर कोई भी चैप्टर पढ़े हैं तो उसका फ़ोटो खींच लीजिए और आप सो के आप मोबाइल से अच्छे से देख सकते हैं, थोड़ा-सा ब्राइटनेस कम करके। तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। अभी देखिए, अभी जितना हो रहा है आप उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अगर आप उससे एक्स्ट्रा सोचिएगा तो आपको आपके मन में डिप्रेशन आएगा और आप नहीं कर पाइएगा, तो आपका मोटिवेशन लेवल गिर जाएगा। फिर आप जो भी कर रहे थे वो भी आप नहीं कर पाइएगा। तो ज़्यादा भी अपना हेल्थ में इतना प्रेशर मत दीजिए जिससे कान में प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिर बाद में हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा। तो अब चलिए मैं पढ़ाई करती हूँ। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए अपना झारखंड। मैं इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लूँगी, उसके बाद मैं अपना नोट्स और बुक दिखाऊँगी, ठीक है? और मैं एनसीईआरटी बुक भी लेके आई हूँ, तो आपको दिखाऊँगी। जीवन में सफलता आपको एक ही दिन अचानक नहीं मिलेगा। हाँ, सफलता का जो खुशी है वो आपको एक दिन अचानक मिलता है, लेकिन जो मेहनत है, जो सीढ़ी है, वो आपको हर दिन आपको चढ़ना पड़ेगा। कभी लुढ़क भी सकते हैं, कभी चढ़ भी सकते हैं, कभी नहीं भी चढ़ पाइएगा, तो इससे मायूस नहीं होना है। अपने लक्ष्य को सीढ़ी की तरह देखिए, ठीक है? कि मुझे वहाँ तक जाना है और हर दिन मुझे प्रयास करना है। एक बच्चे की तरह आप सोचिए कि मैं एक बच्चा हूँ, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, धीरे-धीरे करके मैं एक बड़ा आदमी बनूँगा और इस तरह से आपको मेहनत करते जाना है। तो अब मैं आपको अपने बुक्स और नोट्स दिखाती हूँ। तो आपने इस नोट्स को देखा ही, ये हिस्ट्री का नोट्स है। ये हिस्ट्री का नोट्स है इन द सेंस ये जो है क्वेश्चन आंसर टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है? जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें तथा मुख्य लक्षणों का विस्तार से वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन है जो आपका यूपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी जो भी पीसीएस होते हैं उसमें इम्पोर्टेंट होता है। अगर यूपीएससी में ना पूछे लेकिन अदर पीसीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसका क्वेश्चन ये क्वेश्चन है और इसको मैंने आंसर लिखा है। जैसे कि मेंस का तैयार होता है स्ट्रक्चर वही है। देखिए, देख सकते हैं। देखिए, प्रथम प्रकारम कंक्लूजन के साथ मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ वैदिक साहित्य है कि क्या समाज कैसा था। तो इस तरह से करके मैं ये नोट्स को प्रिपेयर की हूँ, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करता है ये और थोड़ा बहुत टॉपिक बचे हुए हैं, तो उसको मैं धीरे-धीरे करूँगी। तो ये हो गया मेरा हिस्ट्री का जो मतलब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आंसर बेस्ड पे। और ये मेरा एनसीईआरटी का नोट्स था। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि एनसीईआरटी का नोट्स आपको नहीं बनाना है। देखिए, जब कोई लोग गलती कर लेते हैं तभी आपको कुछ सही सलाह देते हैं। तो ये मैं गलती कर चुकी थी, तो इसको मैं सलाह देती हूँ कि एनसीईआरटी का नोट्स मत बनाइएगा। बनाना है आपको तो माइंड मैप की तरह बना सकते हैं, डायग्राम के जैसे बना सकते हैं, बट ऐसे लिखना नहीं है आपको, ठीक है? देखिए, इस तरह से लिखना नहीं है। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब आपको दिखाती हूँ मैं पॉलिटिकल नोट्स। तो पॉलिटिकल नोट्स में क्वेश्चन आंसर बेस्ड नहीं है, ये टॉपिक वाइज है, ठीक है? मतलब जो टॉपिक आपका सिलेबस में है या लक्ष्मीकांत में है, मैंने उसी टॉपिक को कवर किया है। जैसे देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, इसके बारे में यहाँ पूरा अच्छे से बनाया है मैंने। इसको फिर यहाँ पे डायग्राम हो गया, ठीक है? ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद इस तरह से है राज्य मानवाधिकार आयोग, और भी बहुत है। पंचायती राज हो गया आपका। देखिए, पंचायती राज, इस तरह से नोट्स बनाया है मैंने।
तो आपने देख लिया। अब आप आते हैं बुक का कंडीशन पे, मतलब बुक को मैंने किस तरह से पढ़ा है और आपको किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे कि ये बुक है, पहले आपको मैं तो बहुत सारे स्टडीज आपको बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से बता देती हूँ। आपको पहले इस तरह से कंटेंट निकालना है, ठीक है, और आपको सिलेबस में मैच करना है कि कौन सा कंटेंट मैच होता है और कौन सा कंटेंट में कितने कौन से एग्जाम के पूछे आते हैं। मैंने तो यहाँ पे सारे मेंशन कर रखा है और आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड भी किया है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक किया कीजिएगा, वीडियो का लिंक दिया हुआ रहता है कि किसमें क्या है नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सब देखिए। अब इसको मैंने क्या किया, पहले मैं सिंपल में पढ़ी इसको, ठीक है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं 3 बार मैं पढ़ चुकी थी। उसके बाद जब 4th टाइम आया तो मैं इसको हाईलाइट करने लगी, ठीक है। ये हाईलाइट किया पोर्शन है और इसी को मैंने नोट्स में लिखा है, पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया पॉलिटी का। अब आती हूँ मैं एनसीईआरटी क्यों मैं बोलती हूँ बताती हूँ। अब आप कहिएगा कि आपने 6 नहीं पढ़ा, 7 नहीं पढ़ा, तो मैं उसको PDF में पढ़ चुकी थी, इन द सेंस ऐप्स में पढ़ चुकी थी, ठीक है। मैं 12th का बुक ले आई थी, 12th का बुक मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 खरीदा है, पार्ट 3 नहीं खरीदा है। देखिए एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको अच्छे से समझाया गया होता है। हाँ, इसमें आपका पॉइंट नहीं रहता है, हेडिंग नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बस आपको एक कहानी की तरह से बताया जाता है और इसी कहानी से आपको एक मेंस लिखने में आपको आंसर अच्छे से मिलेगा। अब मान लीजिए आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा तो आपको इतना ही पढ़ना है और सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ है हड़प्पा मुहर इतना संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता में विशिष्ट पुरावस्तु है, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई समान रूप से जानवरों की चित्र लिपि एवं चित्र उत्कीर्ण है। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन हुआ, आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। देख सकते हैं एनसीईआरटी, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है 2 बार पढ़ के, और अभी इसको और मैं पढ़ूंगी। ऐसा बात नहीं कि 2 बार पढ़ चुकी तो मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, नहीं, और मुझे इसको पढ़ना है। इसका पार्ट 2 है, इसको मैंने 2 बार पढ़ा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको हिस्ट्री का नोट्स दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा मिडावल हिस्ट्री का नोट्स है। तो ये रहा मेरा मिडावल हिस्ट्री का नोट्स। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको मैं यहाँ दिखा दी अपना नोट्स, अपना बुक और अपना पढ़ने का तरीका। तो आपको इससे कुछ हेल्प मिला होगा। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा कि आपको कैसे करना है। तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आप जितना पढ़ते हैं आप उतना ही पढ़ाई को सफिशिएंट मानिए कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हो सकता है कुछ लोग इतना भी ना पढ़ पाते होंगे। आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचिए, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था बेबी होने के बाद, तो बिलीव नहीं कीजिएगा मैं 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाती थी। मतलब बेबी अभी सोई हुई है और जैसे मैं बुक खोलती थी वैसे वो उठ जाती थी और रोने लगती थी। तो हाँ, इरिटेशन होता है, थोड़ा सा माइंड में डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन सोचिए देखिए ये भी तो लाइफ का पार्ट ही है। आप भी एक समय बच्चे होंगे, आपकी माँ ने सेक्रीफाइस किया होगा, तो थोड़ा सा आप अपनी जगह पे मतलब अच्छे से सोचिए, ठीक है। और बच्चा है तो समझेगा नहीं, तो धीरे धीरे वो आपको टाइम मिलेगा। तो मैंने 10 मिनट से आधा घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा, 1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा से फिर आधा घंटा, आधा घंटा से फिर 4 घंटा, करते करते मैं अभी 5 घंटे पर आ चुकी हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि आपको भी इस तरह से टाइम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, तो वो समय भी आ जाएगा। अगर आपके मन में सच्चाई है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो आपको वो समय मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ।